हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत नामक पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। साहित्य के अतिरिक्त आपकी रुचि किन कार्यों तथा क्षेत्रों में है? यूँ तो काव्य ही मेरी चेतना का प्रमुख माध्यम रहा है, तथापि शैशव के यानी बचपन के संस्कारों ने मुझे नाटककार बना दिया। जब छुटपन में पिताजी अपने घर पर रामलीला करवाया करते थे तो मेरी बड़ी अभिलाषा रहती थी कि राम या लक्ष्मण में से कोई बीमार हो जा और उनके स्थान पर मैं उनका अभिनय करूं। लेकिन दुर्भाग्य से कोई बीमार नहीं पड़ता था। पिताजी भी नाटक प्रेमी थे, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा कर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा का अभिनय अपने घर पर ही अपने बिस्तर की चादर टांग कर या बहनों की ओढ़नी छीनकर और एक गुड़ियों जैसा रंगमंच तैयार कर अभिनय किया करता था। जबलपुर में मित्र मंडल द्वारा अभिनीत बद्रीनाथ भट्ट लिखित चंद्रगुप्त नाटक खेला गया, जिसमें मैंने रणधीर के पुत्र का पाठ किया। लेकिन जो लड़का साड़ी पहनकर मेरी माँ बना था, उससे माँ प्यास लगी है पानी दो वाक्य न कह सका। किसी लड़के को मैं अपनी माँ कैसे कह सकता था। मेरा पाठ असफल रहा, किंतु नाटक खेलने की प्रेरणा मेरे मन में अच्छी तरह जम गई। हाई स्कूल में आकर माखनलाल चतुर्वेदी जी के श्री कृष्णार्जुन युद्ध में मैंने श्री कृष्ण का अभिनय किया। बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, गाना भी अच्छा गा लेता था, इसलिए मेरा पाठ बहुत बड़ा सफल हुआ। यूनिवर्सिटी में आकर अनेक अभिनय किए, फिर यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक एसोसिएशन का सभापति बन गया और देशी विदेशी अनेक नाटककारों के नाटकों का अभिनय किया तथा कराया। इन समस्त परिस्थितियों ने मेरे मन में एकांकी नाटक के अंकुर उत्पन्न किए और मैं एकांकीकार बन गया। अध्यापक होने के कारण साहित्य की समीक्षा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। फलस्वरूप समीक्षक और आलोचक भी बना। ऑल इंडिया रेडियो पर अधिकाधिक वार्ताएं लिखने के कारण निबंधकार की प्रतिभा भी मुझ में उदित हुई। काश्मीर की प्राकृत शोभा ने मुझे गद्य गीत लिखने की प्रेरणा दी। बालक ध्रुव के सामने यदि कमल नयन नारायण प्रकट हो जाएं तो आनंद की जो अस्फुट वाक्यावली उसके मुख से निकल सकी, वैसी ही अस्फुट प्रेरणाओं में मेरा गद्य गीत निर्मित हो सका। जिस भांति उषा के बादलों में नाना प्रकार के रंग न जाने किस कोण से आ जाते हैं, उसी प्रकार काव्य, एकांकी, आलोचना, निबंध, गद्य गीत न जाने किस प्रेरणा से कब मेरे साहित्याकाश में उदित हो गए। बचपन में टेनिस का शौक था, पांडुलिपियों का संग्रह और अभिनय मेरी विशेष रुचि है। साहित्यकार और उसके शासकीय संरक्षक पर आपके अपने क्या विचार हैं? आज साहित्यकार को ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें विश्व की कल्याण कामना निहित है। यदि उसे शासन तंत्र में स्थान मिलता है तो पहली शर्त यह है कि वह अपने दायित्व और आत्मसम्मान को अपने हाथ से न जाने दे। उसे जो माध्यम मिल रहा है उसके द्वारा वह जनता जनार्दन की कल्याण कामना से शासन की शक्ति का उपयोग करते हुए अपना साहित्य सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्मित करे। जीवन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? बस इतना भर और किंतु अपनी हस्तलिपि में मुझे दे दीजिए। और फव्वारे के पास एक लॉन चेयर पर बैठकर उन्होंने लिखा, यह जीवन सदैव हरा भरा है, सुंदर है, मधुर है जैसे चांद की हंसी, फूल की सुगंधी, पक्षी का कलरव, नदी की लहर जो हमेशा आगे बढ़ाना जानती है, फैलती है तो जैसे पलक खुल रही है और वह पल भर में संसार का तट छू लेती है। मेरे विचार से जीवन की परिभाषा इससे अधिक क्या हो सकती है? इसमें सुख है, सुगंधी है, रूप है और है ऐसी प्रगतिशीलता जो अपने से निकलकर सारे संसार को छू लेती है। मैं देखता हूँ कि मेरे चारों ओर फूल खिल रहे हैं, झरने बहे चले जा रहे हैं और पहाड़ अपना माथा उठाकर मौन भाषा में कह रहे हैं, मानो हमारे हृदय की गुफाओं में गहरे घाव हैं, किंतु हम खड़े होकर आकाश से बातें कर रहे हैं। सौंदर्य, साहस और शक्ति के ये अग्रदूत मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे मेरे जीवन का रास्ता दिखला रहे हैं। फिर मेरा जीवन फूल की तरह खिला हुआ, निर्झर की तरह प्रगतिशील और पहाड़ की तरह महान बनने से कैसे रुक जाएगा? यह साकेत की मेरी आखिरी और एक अच्छी सुबह थी। धन्यवाद।